एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। हमने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए अब रोज़ जो है वीडियो के माध्यम से जो है इतिहास की श्रृंखला पढ़ाएंगे। तो शायद कल हमने आप लोगों को बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये मध्यकाल में रहने वाला है। तो वही आज मैं अपना मध्यकाल की क्लास लेके आया हुआ हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने मेरे प्राचीन काल के वीडियो देखे होंगे। जैसा कि मैं देखता हूँ कि इसमें व्यू की संख्या ये बता देती है कि कितने लोगों ने हमको देखा हुआ है, कितने लोगों ने लाइक किया हुआ है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। तो आप लोगों के द्वारा जो वीडियो स्टार्टिंग में देखे गए हैं काफ़ी हमको अच्छा लगा है। ऐसे ही आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और अच्छे लगे तो शेयर भी लोगों को करिए। तो आज हम मध्यकालीन की श्रृंखला लेके आए हुए हैं। जब हमने इतिहास का एक सामान्य परिचय का वीडियो बनाया हुआ था, उस वीडियो में हमने आपसे कहा था कि धीरे धीरे हम सभी जितने भी विषय हैं उनकी हम शुरुआत कर देंगे। शुरुआत हम आपको जो है प्राचीन भारत से कर चुके हैं। प्राचीन भारत में हमने दो चैप्टर का काम कर दिया हुआ है। आज हमारा ये मध्यकालीन का चैप्टर रहेगा, पहला चैप्टर रहेगा। उसके बाद हमारा आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें देखिए आधुनिक भारत के शायद हमने वहाँ पर 5 वीडियो डाल रखे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ साथ जिस प्रकार से हम चल रहे हैं उस हिसाब से जो है अपनी कॉपी बना के इनको ऐसे ही नोट करते जाइए। कुछ समय होगा जिससे क्या होगा कि आपका जो है पूरा का पूरा ये चीज़ें लिख जाएंगी। हमारे चैनल पर या हमारे इस पेज पर आप लोगों को एक और सहायता ये मिलेगी कि यहाँ पर जो भी टॉपिक होगा बिल्कुल सीरियल वाइज मिलेगा और प्लस आपके जो काम की चीज़ें हैं वो मिलने वाली हैं। तो आइए हम अपने वीडियो को धीरे धीरे चालू करते हैं। जब इतिहास की बात हुई थी तो इतिहास में हमने कहा था कि हमारा जो है मध्यकाल चालू होता है 712 ईस्वी से लगा के 1707 तक की। आज हम मध्यकाल के पहले की बात करेंगे। कुल मिलाकर मध्यकाल में हमको मुस्लिम काल पढ़ना है। तो मुस्लिम का उदय कैसे होता है, कहाँ होता है, कौन करता है, इन्हीं चीज़ों को लेके हम आए हुए हैं। रोज़ की तरह ही आज हमने देखिए यहाँ पर सब कुछ बना के लिख के ये रखा हुआ है। तो थोड़ा सा हम इन्हीं की बात करेंगे और ये हमने थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ दी है आज, क्योंकि इसमें हमको थोड़ा सा मैप का प्रयोग करना पड़ेगा। इस वजह से हमने इस जगह को थोड़ा सा छोड़ रखा है, क्योंकि हमको ये बताना है कि इस्लाम का उदय कहाँ हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग देख लीजिए। ये हमने लिख दिया हुआ है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और यूनिट हमने इसको फर्स्ट दी हुई है जिसमें हम बता रहे हैं इस्लाम का उदय। आइए देखते हैं क्या है इस्लाम। सबसे पहले इस्लाम की अगर परिभाषा पूछी जाए कि इस्लाम क्या है, वैसे आप लोग जानते हैं कि इस्लाम एक हमारा जो है धर्म है। अब इस्लाम धर्म होता क्या है, तो मोहम्मद पैगंबर साहब को आप जानते होंगे। उनके अगर शिक्षाओं की अगर हम बात करें तो खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस्लाम की परिभाषा क्या है तो बताएंगे खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। होता क्या है कि ये जो हमारे जो भी ये हमारा मैटर है ये ख़ास तौर से जो UPSC या UPPSC के लिए है, उसमें मेंस के लिए भी ये काम आ जाएगा। इस वजह से हम थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। वैसे जो प्रीलिम्स परीक्षाएं हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, खुदा के प्रति समर्पण ही क्या है, इस्लाम है। ये हमारी परिभाषा हो जाएगी किसकी, इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म का उदय कहाँ पर होता है, तो देखिए इस्लाम धर्म का उदय कहाँ पर होता है, मक्का में होता है। अब जो ये जगह हमने छोड़ी है इसमें हम मक्का को बताएंगे कि मक्का कहाँ पर है। वैसे आप लोग जानते हैं मक्का जो जगह है ये हमारी सऊदी अरब में पड़ती है। सऊदी अरब एक देश है। तो थोड़ा सा मानचित्र के माध्यम से अगर आप लोग समझ लें तो ज़्यादा सही रहेगा। हम ये यहाँ पर जो है
भारत को बनाते हुए यहाँ पर इसका जिक्र करेंगे, क्योंकि ये इस्लाम धर्म का उदय तो हमारा सऊदी अरब में यानी मक्का में हो रहा है, लेकिन ये लोग अभी भारत में आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर जिनको पढ़ते हैं अरब आक्रमणकारी और तुर्की आक्रमणकारी, तो ये सब इधर से ही आने वाले हैं। इस वजह से हम इनको भारत का मैप बनाते हुए बनाएंगे। ये हमने यहाँ पर बना दिया हुआ है भारत। भारत के बगल में मिल जाएगा आपको पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में मिल जाएगा आपका ईरान, ईरान के इस तरफ मिल जाएगा ये हमारा सऊदी अरब। ये जो सऊदी अरब है ये हमारा एक, आपने पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप पढ़ा होगा, अरब प्रायद्वीप, ये अरब प्रायद्वीप है। इसी में हमारा ये देश पड़ता है सऊदी अरब। सऊदी अरब के बगल में ये जो है एक हमारा सागर पड़ता है। इस सागर को हम यहाँ पर कहते हैं लाल सागर। यहाँ पर नाम लिखे दे रहे हैं ये लाल सागर, और लाल सागर के बिल्कुल पास में ही हमको देखने को मिल जाता है ये कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। हम बनाए दे रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ये हमारा अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ये लाल सागर है, लाल सागर से लगा हुआ ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब कहाँ पर है तो बताओगे, अरब प्रायद्वीप में है। कहाँ पर है ये, अरब प्रायद्वीप में है। और ध्यान रखना यही जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जिसको हम कहते हैं अरब प्रायद्वीप। इसी सऊदी अरब में दो जगहें हैं, एक जगह है हमारी मक्का और दूसरी जगह है यहाँ पर मदीना। अभी मदीना का जिक्र यहाँ पर होगा, बहरहाल अभी हम यहाँ पर मक्का का जिक्र करेंगे। तो जो इनके संस्थापक हैं मोहम्मद साहब यानी मोहम्मद पैगंबर साहब, ये यहीं के व्यक्ति थे, सऊदी अरब के थे। तो इस वजह से ही इसका इस्लाम धर्म का उदय कहाँ पर होता है, ये मक्का में होता है, मक्का में। और मक्का की जो दिशा होती है उस दिशा को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, किबला कहते हैं। क्या कहते हैं, किबला। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई जगह पर पूछा गया है कि मक्का की दिशा क्या कहलाती है, तो ध्यान रखिएगा ये दिशा हमारी किबला कहलाती है। संस्थापक की अगर बात करोगे तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, ये मोहम्मद साहब जी हैं। मोहम्मद साहब ये कुरैश जनजाति के थे। किस जनजाति के थे, ये कुरैश जनजाति। हमने यहाँ पर जनजाति लिख दी है। जैसे हिंदू धर्म में जनजातियाँ होती हैं, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में यानी इस्लाम धर्म में जनजातियाँ होती हैं। तो ये कुरैश जनजाति आप याद रखना। मोहम्मद साहब के एक लड़की थी और एक लड़का था। लड़के का नाम यहाँ पर अली हो जाएगा, ये नाम हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये अली हो जाएगा नाम, और लड़की का नाम हो जाएगा यहीं पर फातिमा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इनके लड़की और लड़के का नाम, लड़का हो जाएगा अली और इनका नाम हो जाएगा लड़की का फातिमा। मोहम्मद साहब का जन्म 570 में मक्का में होता है। कहाँ पर होता है, मक्का में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये मोहम्मद साहब हैं, जन्म से मृत तक की अगर इनका कोई जीवनी लिखने वाला होता है उसका नाम होता है यहाँ पर इब्न इसाक। नाम हम यहीं पर लिखे दे रहे हैं, इनका नाम है इब्न, एक मिनट रुक जाना, ये हैं हमारे इब्न ईसाक। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनका जो जीवनीकार है मोहम्मद पैगंबर साहब का, वो कौन है, इब्न ईसाक है। मोहम्मद साहब के पिता का नाम ये अब्दुल्ला है और माता का नाम यहाँ पे क्या है, अमीना है। अब्दुल्ला, पिता अब्दुल्ला, माता अमीना, दोनों लोगों का यहाँ पर क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ये अभी छोटे होते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब, तो इनका पालन पोषण इनके जो है चाचा जी हैं जिनका नाम है अबू तालिब करते हैं। ध्यान रखना है कि ये जो मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, जाहिर सी बात है माता पिता अगर ख़त्म हो गए हैं तो ये बहुत ही गरीब वर्ग से हैं, तो इनके चाचा इनका पालन पोषण करते हैं। उसके बाद जब ये बड़े हो जाते हैं, इनकी उम्र होती है जब कितनी, 25 वर्ष। तो 25 वर्ष की अवस्था में ये विवाह खदीजा से करते हैं और खदीजा की उस समय उम्र होती है 40 वर्ष। यानी कह सकते हैं कि ये खदीजा जो है उम्र में इनसे कितने वर्ष बड़ी थी, 15 वर्ष बड़ी थी। इसका कारण क्या था, क्योंकि ये खदीजा जो है विधवा थी। विधवा तो आप जानते हैं, यानी पहले इसकी शादी किसी से हुई होगी और
कुछ समय पश्चात इसकी मृत्यु हो गई थी। उसी से मोहम्मद साहब का जो है विवाह हुआ था। कारण क्या था कि ये गरीब थे, इस वजह से ठीक ठाक शादी वगैरह हो नहीं पाई होगी, तो सोचा था कि चलो शादी इन्हीं से कर ली जाए। तो इस वजह से ये हमारा इनकी एज में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब ये जो इनके चाचा हैं अबू तालिब, ये अबू तालिब की बकरियां वगैरह जो है चराया करते थे। जब बकरियां चलाया करते थे तो जाहिर सी बात है, ये क्षेत्र आप देख रहे हैं जो हमारा ये सऊदी अरब का क्षेत्र है, तो यहाँ पर रेगिस्तान वगैरह होंगे और रेगिस्तान वगैरह में झाड़ी वगैरह जो है बहुत ज़्यादा होंगी, और झाड़ियों वगैरह में ये बकरियां वगैरह बहुत जो है चरना पसंद करती हैं। तो ये वहीं पर चराने जाते थे। अब क्या होता है, एक दिन ये बकरियां चरा रहे होते हैं, उसी समय जिब्राइल का इनको जो है संदेश मिलता है, और जिस समय उनकी एज होती है 40 वर्ष। तो जिब्राइल यहाँ पर कह सकते हैं कि एक ये ईश्वर हैं, मतलब एक अजनबी सा कोई व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता है। ख़ास तौर से हम इसकी उपमा ईश्वर से करते हैं। इनको जो है संदेश मिलता है 40 वर्ष की अवस्था में। जब इनको संदेश मिलता है तो उसको ये एक प्रकार से कह सकते हैं, ये संदेश क्या है कि एक भगवान के द्वारा दिया गया कोई इनको संदेश है। यानी इनकी भाषा में कहेंगे ये जो जिब्राइल है ये क्या है, खुदा हैं। जब संदेश इनको मिलता है तो संदेश के बाद इनको भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसके बाद ये जो है नबी और रसूल के नाम से जो है जाने जाते हैं। किसके नाम से? नबी और रसूल के नाम से। अगर नबी की बात करें क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, नबी का मतलब होता है सिद्ध पुरुष। क्या होता है? सिद्ध पुरुष। ध्यान रखिएगा, जो लोग UPPCS दे रहे हैं उनसे यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। और रसूल का मतलब यहाँ पर क्या होता है तो ध्यान रखना, रसूल का मतलब होता है देवदूत। तो आजकल आप लोग देखते होंगे कि जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं वो नाम के आगे कभी कभी नबी या रसूल लगा लेते हैं। उसका कारण यही होता है क्योंकि जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उनके ये उपमाएँ थी। जैसे हमारे यहाँ पर महात्मा बुद्ध की उपमाएँ हैं, महावीर स्वामी की उपमाएँ हैं, सबकी उपमाएँ हैं। इस वजह से इनका ये नाम पड़ जाता है। थोड़ा सा गला दिक्कत कर रहा है, धीरे से बोलने का प्रयास करेंगे। दिक्कत आ रही है लेकिन धीरे से बोलने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। अब जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है मोहम्मद साहब को, तो ये क्या करते हैं, जो अरब कंट्री हैं, अरब देशों में ये मूर्ति और जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं। लोगों में कहते हैं कि मूर्ति पूजा बेकार है और अंधविश्वास आडंबर है। लेकिन मज़े की ये बात होती है, जहाँ पर ये थे, जो ये हमारा कबीला था, उस कबीले में लगभग 350 मूर्तियाँ थीं। उन्हीं मूर्तियों से उस कबीले का काम धाम चलता था। तो लोगों ने इनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निंदा भी की है कि भाई जिससे आपका काम चल रहा है उसी का आप जो है विरोध कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आती है। उसके बाद क्या होता है, जो इस्लाम धर्म होता है, इस्लाम धर्म का जो मुख्य आधार होता है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब यहाँ पर होता है कि पूरा जो हमारा विश्व है, ब्रह्मांड है, वहाँ पर क्या है, ईश्वर एक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन के पश्चात इनकी जो पत्नी है खदीजा और इनके जो चाचा हैं अबू तालिब, इन दोनों का निधन हो जाता है। जब निधन हो जाता है तो ये यहाँ पर जो कुरैश कबीला ये अकेले हो जाते हैं। इनका निधन 619 में होता है, खदीजा और अबू तालिब। खदीजा इनकी पत्नी हो गई, अबू तालिब इनके चाचा हो गए। मृत्यु के बाद अब क्या होता है, ये जो हमारा कबीला है, इस कबीले पर अधिकार हो जाता है अबू जहल का। किसका हो जाता है? अबू जहल का। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अभी तक की जो ये कुरैश कबीला था, कुरैश कबीला पर अधिकार अबू तालिब का था। अबू तालिब की मृत्यु के पश्चात किसका जो है यहाँ पर अधिकार हो जाता है, तो अबू जहल का हो जाता है। जब अबू जहल का अधिकार हो जाता है तो जो ये बातें कर रहे हैं कि मूर्ति पूजा बेकार है, अंधविश्वास बेकार है, तो यहाँ पर लोग इनका विरोध करते हैं। इतना ज़्यादा विरोध करते हैं कि इनको जो है मक्का छोड़ना पड़ जाता है। ये 622 में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले जाते हैं। कहते हैं कि ये लोग यहाँ पर सही नहीं हैं, तो ये कहाँ चले जाते हैं, मदीना।
मदीना भी जगह आपको कहाँ मिलती है? सऊदी अरब में मिलती है। ये हमने यहाँ पर जिक्र किया हुआ है मदीना। तो मक्का और मदीना दोनों जगह कहाँ पर हैं? सऊदी अरब में है। ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब की राजधानी वैसे रियाद है। बाकी जब भूगोल का पोर्शन आएगा तो सऊदी अरब के बारे में बहुत सारी जो है बातें होने वाली हैं। जब ये मक्का से मदीना चले जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? हिजरत। क्वेश्चन आता है कि जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे तो उसको क्या कहा गया था? हिजरत। जब हिजरत कहा गया तो उसी समय क्या होता है कि एक संवत की शुरुआत होती है, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं हिजरी संवत। आपसे टाइमिंग पूछी जाती है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखना 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत होती है, क्योंकि ये मक्का से मदीना जाते हैं। कौन? मोहम्मद पैगंबर साहब। यहीं पर क्या होता है? मदीना में ही कुरान की रचना होती है। कुरान की रचना में जो इनकी शिक्षाएं वगैरह हैं, जो इनको जिब्राइल से संदेश मिला हुआ है, उसी का इसमें जो है कुरान में उल्लेख होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो कुरान है ये इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है। और हमने यहाँ पर देखिए जिक्र किया हुआ है जो कुरान है, कुरान में कुल अध्यायों की संख्या भी हमको देखने को यहाँ पर मिल गई है। तो ध्यान रखना 114 अध्याय हैं और पद्यों की संख्या कितनी है? 6360 है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बन जाएगा, तो यहीं पर आप लोग कर सकते हैं। जो कुरान है या वहाँ पर लिखा हुआ है वो भी ठीक रहेगा। तो कुरान में कुल कितने जो है अध्याय हैं? तो 114 अध्याय हैं और पद्यों की संख्या कितनी है? 6360 पद्य देखने को मिलते हैं। उसके बाद मोहम्मद साहब की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो किसमें समाहित हैं? कुरान में समाहित हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, तो मोहम्मद साहब की शिक्षाएं लिखी हुई हैं। मोहम्मद साहब को शिक्षाएं किससे मिली हुई थी? जिब्राइल से। जिब्राइल कौन था यहाँ पर? खुदा था, है ना। और खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही हमारा क्या है? इस्लाम है। उसके बाद जब लोगों को लगा कि यार जब ये मक्का से मदीना जाते हैं तो मदीना में इनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। जब सपोर्ट मिलता है तो इनके बहुत सारे जो है अनुयायी यानी शिष्य बन जाते हैं। उन शिष्यों को ये 5 काम करने को ये बताते हैं। कौन कौन से काम करने को बताते हैं? एक तो कलमा करने को बताते हैं, दूसरा रोज़ा करने को बताते हैं, तीसरा हज करने को बताते हैं, चौथा ज़कात को बताते हैं और दिन में 5 बार नमाज अदा करने के लिए बताते हैं। जो हमारे भाई बहन इस्लाम धर्म के होंगे तो शायद इनमें से अगर 5 नहीं तो कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये लोग जो है रोज़ा रखते हैं यानी व्रत रखते हैं, हज जाते हैं यानी तीर्थ यात्रा करते हैं और नमाज अदा करते हैं। बाकी 2 कामों को हम लोग नहीं जानते हैं ये कौन से काम हैं। बहरहाल आगे जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे आते जाएंगे इनके कार्यों का उल्लेख होता जाएगा। अब यहीं पर क्या था, एक ये यहाँ पर अपना शासन जो है स्थापित करते हैं, क्योंकि सबसे काबिल व्यक्ति हो गए हैं। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा शासन चलाने के लिए मदीना में इनको थोड़ा सा पैसे की आवश्यकता होती है। जब पैसे की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर ये 3 कर लगाते हैं। एक कर का नाम यहाँ पर है सदका, ये देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ, एक ये नाम है सदका, दूसरा नाम है इसका ज़कात और तीसरा नाम है यहाँ पर उस्र। सदका एक कर होता था जो ऐच्छिक कर होता था, यानी जितनी इच्छा हो वो यहाँ पर राज्य में दे दीजिए। ज़कात क्या होता था, ये धार्मिक कर होता था, यानी जो इस्लाम धर्म के लोग हैं ये दिया करते थे और ये 25% दिया जाता था, या इसको कह सकते हो 1/4 भाग दिया जाता था। और कुछ जो खेती वगैरह होती थी यहाँ पर वो 1/10 से 1/20 तक की ली जाती थी कर के रूप में। जहाँ जैसी खेती थी उस हिसाब से जो है यहाँ पर लिया जाता था। इसी से क्या था कि मदीना में इनका शासन भी चलने लगा था। शासन जो ये मोहम्मद साहब करते थे, शासन का आधार हमारा क्या होता था? कुरान होता था। क्या होता था? कुरान में जो भी कुछ लिखा गया है उसके अनुसार ही यहाँ पर शासन होता था। इनका कोई अलग से संविधान नहीं था। और वैसे भी जो अरब कंट्री हैं, अगर इनका संविधान आजकल अगर हमारा प्रेरित है तो इसी कुरान ही से प्रेरित है। तो ध्यान रखिए, शासन का आधार क्या होता था? कुरान का जो धार्मिक कानून है ये हमारा जवाबित कहलाता था। क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुरान का धार्मिक कानून क्या कहलाता था, तो ये जवाबित कहलाता था। तो ये जवाबित नाम आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब होता क्या है कि जो ये कुरैश कबीला होता है, मोहम्मद साहब का ये लोग जो है पीछा छोड़ते नहीं हैं, आगे तक के जाते हैं। तो मदीना पर कुरैशों ने 3 आक्रमण किए थे।
कौन कौन से आक्रमण है? पहला आक्रमण हमारा है ये बद्रा का युद्ध। बद्रा का युद्ध होता है 624 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा युद्ध होता है उहूद का युद्ध। उहूद का युद्ध होता है 625 में। और तीसरा ये होता है हमारा डिच का युद्ध 627 में। तीनों युद्धों की अगर हम बात करेंगे तो तीनों युद्धों में ये युद्ध कभी कभी पूछ लिया जाता है। डिच का युद्ध कब होता है? 627 ईस्वी में होता है। इतना सब होने के पश्चात मोहम्मद साहब बूढ़े हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो ध्यान रखना 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय इनकी उम्र कितनी रही थी? 63 वर्ष रही थी। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कुरान में लिखा गया था कि शासन को जो संभालने वाले लोग होंगे वो कौन होंगे? खलीफा होंगे। लेकिन मोहम्मद साहब ने अपने जीवित रहते हुए कोई खलीफा की नियुक्ति नहीं की हुई थी। तो थोड़ा सा यहाँ पर खलीफा को लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहती है, यानी विवाद रहता है। तो निधन के बाद क्या आ जाते हैं? खलीफा आ जाते हैं। मोहम्मद साहब का जो सबसे भावी उम्मीदवार जो खलीफा था वो कौन था? उबैदा था। कौन था? उबैदा। भावी खलीफा हम इनको इस वजह से कह रहे हैं कि ये जो उबैदा नाम का व्यक्ति है ये मोहम्मद पैगंबर साहब का बहुत ही समर्थन करता था, ज़्यादातर समय इनके पास व्यतीत करता था। इस वजह से लोगों में एक ये भावना थी कि उबैदा को ही यहाँ पर क्या किया जाए? खलीफा बना दिया जाए। खलीफा का मतलब अगर इस्लाम धर्म की भाषा में करेंगे तो इसका मतलब होता है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से शासन को चलाने वाला। इन लोगों को मानना यह था कि जो खलीफा का पद है ये जो है खुदा के द्वारा यहाँ पर पृथ्वी पर भेजा गया है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर कौन सा? उबैदा। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर तरह तरह के लोग होते हैं। उबैदा को यहाँ पर हटा दिया जाता है और पहला खलीफा हमारा बनता है कौन? अबू बकर। अबू बकर बनता है पहला खलीफा। अब जब अबू बकर की मृत्यु होती है तो उमर बनता है, उमर के बाद उस्मान बनता है, उस्मान के बाद अली। तो ये 4 खलीफा आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला हो गया अबू बकर, दूसरा हो गया उमर, तीसरा हो गया उस्मान और चौथा हो गया अली। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, है ना? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ठीक। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो 4 खलीफा हैं, इन 4 खलीफाओं में जो ये हमारा उस्मान खलीफा है, इस खलीफा की मृत्यु कुरान पढ़ते समय हुई थी। यहीं पे लिख देते हैं उस्मान की मृत्यु जो है कुरान पढ़ते समय हुई थी। पढ़ते समय। हो सकता है कि आपसे एक क्वेश्चन बना दें कि चारों खलीफाओं में कौन सा खलीफा था जिसकी मृत्यु कुरान पढ़ते समय हुई थी? तो ध्यान रखना किसकी हुई थी? तो ये उस्मान की हुई थी। अब ये लोग खलीफा लोग करते क्या हैं? राजधानी अपनी जो है बदल लेते हैं। राजधानी इस वजह से बदल लेते हैं क्योंकि इन लोगों में काबिलियत आ जाती है, अपना क्षेत्र का विस्तार करते हैं, क्योंकि खलीफा पद बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। तो अब क्या करते हैं? मदीना से ये अपनी दाशमिक या दामिश्क राजधानी ले जाते हैं। आप लोग हमको बताइए ये जो दाशमिक है या दामिश्क है आज किसकी राजधानी है? हमको कमेंट में आप लोगों का आंसर चाहिए। आप लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप लोग बताते नहीं हैं, बल्कि आपको ये प्रश्न बताने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो आप बता दीजिए सीधी बात कि सर हमको नहीं आ रहा, आप बता दीजिए कि कौन सा होगा। या फिर कम से कम अगर नहीं पूछते तो कम से कम आपके पास मोबाइल रहता है तो गूगल कर सकते हैं कि किसकी ये राजधानी है। जो भी प्रश्न पूछते हैं आपको गूगल पर ये मिल जाते हैं। और इस समय तो एआई बहुत ज़ोरों पर है, तो एआई का प्रयोग चाहे जहाँ कर लीजिए, व्हाट्सएप चला रहे हैं तो कर लीजिए, इंस्टा चला रहे हैं तो कर लीजिए, फेसबुक चला रहे हैं तो कर लीजिए, कहीं पे पर भी आपको एआई मिल जाएगा। और एआई की जो जानकारी देख रहे हैं कितना विस्तृत दे रहा है, तो इन सब चीज़ों का आप यूज भी करें पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखना है कि हमको किस हद तक की जाना है, क्योंकि एआई में बहुत ज़्यादा मटेरियल देते हैं, इतना आप तैयार नहीं कर सकते हैं। तो आप बताना कि ये दामिश्क या दाशमिक किसकी राजधानी है। उसके बाद सबसे लास्ट खलीफा होता है अली। अली का पुत्र होता है हसन खां। हसन खां जो है ये 5वां खलीफा बनता है। इसके बाद क्या होता है, 2 खलीफा होते हैं। एक हमारा होता है, देखिए लिख दिया हुआ है याजीद, और दूसरा लिखा हुआ है हुसैन। दोनों का युद्ध होता है कहाँ पे? करबला में। और इस करबला में क्या होता है, जो याजीद है ये हमारा जीत जाता है और हुसैन जो है हमारा क्या होता है, हार जाता है। तो यहीं पर क्या होता है, अब कुरैशों की 2 शाखाएं विभाजित हो जाती हैं इसी युद्ध से। ये युद्ध जो है करबला में होता है।
तो याजीद जीत जाता है और हुसैन हार जाता है, तो 2 शाखाएं बनती हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर कुरैशों की 2 शाखाएं बता दी हैं। उन 2 शाखाओं में पहली शाखा हमारी है उमैया वंश और दूसरी शाखा है हमारी अब्बासी वंश, है ना। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि उमैया वंश क्या होता है और अब्बासी वंश क्या होता है। उमैया वंश की विशेषता क्या रहती है कि ये सरल व्यक्तित्व वाले होते हैं। कैसे होते हैं? सरल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, और ये जो है थोड़ा सा कठोर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। इनमें जो है शासक कम हुए हैं और इनका शासनकाल कम रहा है, और ये जो अब्बासी लोग हैं इनमें शासकों की संख्या ज़्यादा है और शासन इनका जो है लंबा रहा है। अगर इनके शासन की अगर हम बात करेंगे उमैया की, तो इनका शासन रहा है लगभग 90 वर्ष। कितने वर्ष? 90 वर्ष। और इनका जो शासन रहा है वो जो है लगभग 500 वर्षों तक रहा है। और ये जो शासन इनका रहेगा ये सऊदी अरब के आसपास के क्षेत्रों में रहेगा। कौन कौन से क्षेत्र हो जाएंगे? जैसे ये हमारा ईरान हो जाएगा, यहीं पर जो है ईरान हो जाएगा, यहीं पर हमको यमन मिल जाएगा, यहीं पर हमको यहाँ पर मिस्र मिल जाएगा, इधर हमको ओमान मिल जाएगा, यहीं पर हमको यूएई मिल जाएगा। तो ये जितने भी अरब देश हैं इन देशों में ये लोग जो है खूब शासन किए थे। और ये लोग जो अब्बासी लोग थे इनका शासन बड़ा ही कठोर रहता था और इन लोगों का थोड़ा सा सरल रहता था। इसके बाद क्या होता है, जब उमैया वंश का अंत, उमैया वंश के बाद जो अब्बासी लोग आते हैं, जब अब्बासियों का अंत हो जाता है तो इन्हीं अब्बासियों में कुछ और प्रमुख वंश यहाँ पर बनते हैं। तो ये वंश आपसे कभी कभार पूछ लेते हैं कि कौन कौन से वंश हैं। जैसे एक है हमारा ताहिरी वंश। ताहिरी वंश का संस्थापक कौन था? ये ताहिर था। जिस जैसा वंश का नाम है वैसा ही इसके संस्थापक का नाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है समानी वंश। समानी वंश का संस्थापक इस्माइली था। उसके बाद है सफारी वंश। सफारी वंश का संस्थापक याकूब था। उसके बाद है जियारी वंश। जियारी वंश का संस्थापक जो है जियार था। उसके बाद कराखानी वंश। कराखानी वंश का संस्थापक बुगरा खा था। जो ये जियारी वंश है ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वंश है। इस वंश का उल्लेख जो अलबरूनी होता है, अलबरूनी अपनी किताब में इस वंश का उल्लेख करता है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, इस्लाम धर्म के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताया हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, ये आपको हमने इतना बताया जरूर है, लेकिन आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनेगा, तो इस वजह से आप लोग इसको कायदे से करिए। अब ये नहीं कि बैठे बैठे देख रहे हैं, लेटे लेटे देख रहे हैं, केवल जो है अपना एक काम चलाओ काम कर रहे हैं, तो फॉर्मेलिटी आप मत अदा कीजिए। कॉपी पेन लेके बैठिए और इनको कायदे से समझिए। हाँ, जहाँ पर दिक्कत आए वो हमको बताइए, हम आपका जो है समस्या सॉल्व करेंगे। तो आप हमारा ये वीडियो देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कृपया शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए या अपनी स्टोरी में लगा लीजिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की पहुंच सके। तो ये थोड़ा सा हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, तो इतना तो काम आप कर ही सकते हैं। बाकी जो है अगला वीडियो कल हम लेके आएंगे, देखते हैं कि कौन सा वीडियो रखते हैं। वैसे प्राचीन भारत की श्रृंखला शुरू कर दी है, मध्यकालीन की मध्य भारत की श्रृंखला चालू कर दी है, आधुनिक भारत की हमने बहुत पहले चालू की थी। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे, YouTube चैनल पर आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में हमने प्राचीन भारत की जो श्रृंखला है उसको अलग बना दिया हुआ है, मध्य भारत की जो है अलग बना दिया हुआ है, आधुनिक की अलग बनी हुई है, विश्व भूगोल की अलग बनी हुई है, विविध की अलग बनी हुई है और करंट अफेयर्स का अलग बना हुआ है। कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में ही करंट अफेयर्स की क्लास हम जो है चालू करेंगे, और हमारी करंट अफेयर्स की क्लास थोड़ा सा अलग रहेगी। साथ साथ में जैसे जो हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है उसी साथ साथ में हम जो है आपको बताते चलेंगे। तो इस हिसाब का जो है हमारा ये प्रोग्राम रहने वाला है। बहरहाल बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप लोग तब तक हमारा ये वीडियो देखिए और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिए और साथ साथ में कॉपी भी बनाइए। जय हिंद, जय भारत।